हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 13 मई 2026 से बनने वाले सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सीएसआईआर और बीपीसीएल द्वारा विकसित किया गया भारत का पहला प्लास्टिक वेस्ट से बना जियोसेल को क्या नाम दिया गया है? फिनिक्स। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? बुल्गारिया। लॉरा वर्जीनिया फर्नांडिस डेलगाडो किस देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है? कोस्टा रिका की। मनरेगा के स्थान पर लाया गया वीवीजी रामजी कब से लागू किया जा रहा है? 1 जुलाई 2026 से। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत द्वारा शुरू की गई डिजिटल पहल को क्या नाम दिया गया है? वन केस वन डेटा। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई को। किस वर्ष शुरू किए गए 3 जन सुरक्षा योजनाओं पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को इस साल 11 वर्ष पूरे हुए हैं 2025। 10 मई 2026 को इतिहास के किस महत्वपूर्ण युद्ध के 169वीं वर्षगांठ मनाई गई है? रिवॉल्ट ऑफ 1857। भारत के किस शहर में 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 आयोजित किया जाएगा? न्यू दिल्ली में। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा जारी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? जो राज्य शीर्ष पे रहा है वो है कर्नाटक। 6 इसको अवार्ड मिले हैं और पूरे देश में से 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 42 पंचायतों को जो है इसमें अवार्ड दिया गया, जिसमें कर्नाटक को 6 पुरस्कार मिले हैं, फिर आंध्र प्रदेश को, फिर उड़ीसा को 5 पुरस्कार मिले हैं। और ये जो पुरस्कार का वितरण होगा वो 3 जून 2026 को नई दिल्ली में किया जाएगा। रैंकिंग से रिलेटेड फैक्ट देखें तो 77 रिपब्लिक डे परेड में जो है महाराष्ट्र की झांकी प्रथम स्थान पे रही थी। इसके अलावा कुछ और कैटेगरी में अवार्ड दिए गए थे, जैसे पॉपुलर चॉइस जो है में गुजरात, असम रेजिमेंट और सीआरएफ और इंडियन नेवी रही थी। इसके अलावा कल्चर मिनिस्ट्री और दिल्ली पुलिस को दिया गया था। स्विस संगठन द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है? लूनी जो है इंडिया का। और कंट्री में बात करें तो पाकिस्तान रहा है और इंडिया की रैंकिंग 6 थी। कैपिटल जो है उसकी बात करें तो सबसे कैपिटल प्रदूषित रही है वो है दिल्ली। जीएसएम इंटेलिजेंस के आंकड़ों के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी कौन बनी है? ग्राहकों की संख्या के आधार पर तो भारतीय एयरटेल। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2026 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान किसने हासिल किया है? गौतम अंबानी ने। सेकंड पे रहे मुकेश अंबानी। वर्ल्ड में देखें तो एलन मस्क है, सेकंड पे लैरी पेज। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2.1 में प्रथम स्थान पर रहा है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखी गई 2 किताब द बेंच द बार एंड द विजयर एंड और द लॉफुल एंड द ऑफुल का विमोचन अमित शाह द्वारा किया गया है? तो ये लिखा गया है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा। ठीक है। बुक से रिलेटेड फैक्ट का रिवाइज करें तो शेपिंग टुमारो सिटीज फ्रॉम क्लाइमेट रिस्क टू ग्रीन अपॉर्चुनिटी शालिनी अग्रवाल के द्वारा लिखा गया था। राजनाथ सिंह के द्वारा जो है डिफेंस फोर्स विजन 2047 और रोड मैप फॉर अ फ्यूचर रेडी इंडियन मिलिट्री का विमोचन किया गया था। हिंदी की लेखिका ममता कालिया को उनकी किताब जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी 2025 प्रदान किया गया है। अंग्रेजी के लिखे नवतेज सरना को क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए साहित्य अकादमी 2025 प्रदान किया गया है। विलियम डैम्पियर को गोल्डन रोड के लिए मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 दिया गया है। करुणा द पावर ऑफ कन्वेंशन का विमोचन सीजीआई जस्टिस और किरण बेदी के द्वारा किया गया था, जिसको लिखा गया था कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। बांग्ला भाषा के लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को उनकी कृति हर पार्वती कथा के लिए 35वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। और राज्यसभा की सांसद सुधा मूर्ति के द्वारा किताब लिखा गया था जिसका नाम था टाइड्स ऑफ टाइम, जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने किया था। मदर मैरी कम्स टू मी जो है लिखा गया अरुंधति रॉय के लिए, जिनको जो है यूएस बुक क्रिटिक्स अवार्ड भी प्रदान किया गया था। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड एम नरवरे के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला त्रिसेवा महिला दल अभियान समुद्र प्रदक्षिणा कब शुरू किया गया था? तो ये सितंबर 2025 में पूरा किया गया था शुरू किया गया था।
बेसिकली ये थल सेना, नौसेना, वायुसेना की महिला अधिकारियों का दल है जिसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा। इस नाम से एक वैश्विक नौकायान अभियान शुरू किया गया था जो कि मई 2026 को स्वदेश लौटने वाला है। ये दुनिया का पहला त्रिसेवा महिला दल है जिसने पृथ्वी की परिक्रमा की थी। और इस अभियान को शुरू किया गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 11 सितंबर 2025 को। कहाँ से शुरू हुआ था? मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से। इसके अलावा जो इसमें नौका का यूज़ किया गया था वेसल, वो था IASP त्रिवेणी पर सवार थे, जो कि भारत के द्वारा ही निर्मित 50 फीट का नौका यह है। इनके द्वारा जो दूरी 9 महीने में इन्होंने लगभग 26,000 समुद्री मील की दूरी तय की है और उन्होंने 2 बार इक्वेटर पार की है। और इसके अलावा 3 प्रमुख अंतद्वीप जैसे केप लुईन, केप हॉर्न और केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया है। इसमें 10 लोगों की टीम है जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अनुज वर्धकर कर रही हैं। ठीक है। इसमें थल सेना से 5 महिलाएं हैं, नौसेना से 1 है और वायुसेना की 4 महिला अधिकारी हैं। ये पूरी लिस्ट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा किस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए वायरल सीड प्रोटोकॉल को लागू किया गया है? तो हंटा वायरस जो है इसके प्रकोप को रोकने के लिए किया गया है। बेसिकली अभी जो है एक समुद्री जहाज था MV होंडियस, उसके उस पर वहाँ पे हंटा वायरस के प्रकोप देखने को मिला था जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसी के बाद ही जो ICMR है उसने इस घातक प्रसार को इंडिया में आने से रोकने के लिए वायरस सीड प्रोटोकॉल को सक्रिय किया है। इसके तहत क्या होगा कि देश में जितनी भी 165 वायरस अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशाला है, जो VRDL है, नेट लेबोरेटरी है, उसके नेटवर्क को हाई अलर्ट पे जारी किया गया है। ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड फैक्ट देखें तो जापान के द्वारा पहली बार पार्किंसन रोग के लिए स्टेम सेल उपचार की मंजूरी दी गई थी। अमेरिका महाद्वीप का पहला देश चिली था जिसे WHO द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया था। जिम्बाब्वे के द्वारा HIV निवारक इंजेक्शन लेकनापिर को पेश किया गया था। हाल ही में WHO द्वारा HIV एंड सिप्सिल के मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को समाप्त करने के लिए डेनमार्क को प्रमाणित किया गया है। बांग्लादेश में मिसल्स के तेजी से फैलते प्रकोप के कारण आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। WHO के द्वारा पहली बार नवजात बच्चों और शिशु के लिए मलेरिया की पहली दवा की मंजूरी दी गई जिसका नाम था आर्थिमेटर ल्यूमफेंट्रिन। इसके अलावा जो है इसी अटलांटिक ओशियन में ही MV होंडियस नाम के जहाज पे 3 व्यक्तियों की मौत के बाद जो है हंटा वायरस की पुष्टि की गई थी WHO के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ फैमिली वेलफेयर के द्वारा गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन डायबिटीज मेलिटस इन चिल्ड्रन में शीघ्र पहचान करने के लिए 4T फार्मूला को पेश किया गया है जिसमें थर्स्टी, थिनर, टायर्ड और टॉयलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की UPI को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बना है? तो पहला देश बना ये कैरिबियाई देश त्रिनाद एंड टोबैगो। ठीक है। तो ये बेसिक इसकी घोषणा 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की त्रिनाद और टोबैगो के आधिकारिक यात्रा के दौरान ही की गई थी। और ये भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला 8वां देश है। इससे पहले भूटान, नेपाल, UAE, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरिशस और फ्रांस जैसे देश इसे अपना चुके हैं। ठीक है। त्रिनाद और टोबैगो की बात करें तो ये कैरेबियाई देश है जिसकी इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट ऑफ स्पेन है। ठीक है। यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे सीरा डे, ये त्रिनाद है, ये है टोबैगो। ठीक है। ये जो है सीरो डे एलिपो, ये इसके हाईएस्ट पॉइंट है। इसके अलावा जो है इसकी 2 इम्पोर्टेंट रिवर है, कैरोनी रिवर और ओटेरियो रिवर, ये इसकी लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे पिच लेक की लोकेशन है। पिच लेक जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड का एस्फेट लेक है। इसके अलावा जो है गल्फ ऑफ पारिया यहाँ पे देख रहे हैं जिसके थ्रू जो है त्रिनाद टोबैगो जो है ये वेनेजुएला है जो पूरा साउथ अमेरिका है उससे अलग होता है। यहाँ पे जो है ड्रैगन माउथ है, ये सबसे नैरोस्ट पास है जिसके थ्रू जो कैरेबियन सी है यहाँ से कनेक्ट होता है गल्फ ऑफ पेरिया से। और यहाँ पे सरपेंट माउथ है, ठीक है, जिसके थ्रू जो अटलांटिक ओशन है ये कनेक्ट होता है गल्फ ऑफ पेरिया से, किसके थ्रू? कोलंबस चैनल होते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी की फेलो चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक कौन बनी? तो ये बनी कुलजीत कौर मरहास। तो बेसिकली ये प्रतिष्ठित मेरियोटिकल सोसाइटी की चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है और इस सोसाइटी के 93 वर्षों के इतिहास में सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला और केवल तीसरी भारतीय वैज्ञानिक है। उनसे पहले केवल देवेंद्र लाल JN गोस्वामी को ये गौरव प्राप्त हुआ था। मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी 1933 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि उल्कापिंड और ग्रह विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी शोध को बढ़ावा देता है। ठीक है, फर्स्ट वुमेन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो अमेरिकी कंपनी मटेल की 12वीं ड्रीम टीम की सूची में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी स्मृति मंधाना। भारत के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाली पहली LGBTQ सदस्य बनी थी मेनका गुरुस्वामी। भूमिका श्रेष्ठ नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी थी। साध्वी निरंजन ज्योति NCBC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अश्विनी वीरे मुंबई महानगर पालिका की पहली महिला कमिश्नर बनी है। साइकिल से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली विश्व की दूसरी महिला बनी है दिव्या सिंह। जनरल सुशांत कायल जो है ऑस्ट्रेलिया के 125 साल के इतिहास में पहली बार पहली महिला आर्मी चीफ नियुक्त की गई हैं। फाइव महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी R वैशाली बनी थी। आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस लिसा गिल बनी है और तमिलनाडु की रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर एम्पायर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल नर्स डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 मई को। तो ये बेसिकली समाज के प्रति नर्सों के अतुलनीय योगदान और उनके निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। ये बेसिकली मनाया जाता है कि जो नर्सिंग की संस्थापक थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। इस बार की थीम है हमारी नर्स से हमारा भविष्य, सशक्त नर्स से जीवन बचाती है। आवर नर्स से आवर फ्यूचर, एम्पावर नर्स सेव लाइफ। इम्पॉर्टेंट डेज देखें तो 8 मार्च से तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है जिसकी थीम थी गिव टू गेन। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को। वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को। 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है जिसकी थीम थी सोशल मीडिया एंड हैप्पीनेस। इसके अलावा वर्ल्ड स्पैरो डे भी मनाया जाता है जिसकी थीम थी आई लव स्पैरो। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है जिसकी थीम थी वाटर एंड द जेंडर। इसके अलावा बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया गया था। शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इसी दिन फांसी दी गई थी। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को जिसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को और अर्थ आवर जो है WWE के द्वारा मनाया जाता है लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के द्वारा 10 मई को हर साल मरक्का ए हक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी? ये की गई थी पाकिस्तान के द्वारा। ये क्वेश्चन मिस हो गया था मुझसे। ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। ये दिवस इसलिए ये घोषित किया गया है क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष की याद में ये मनाया गया है जिसे पाकिस्तान ने मरक्का ए हक सत्य की लड़ाई नाम दिया है। बेसिकली जो अप्रैल 2025 में पहलगाम घटना के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था जिसके तहत भारत के द्वारा आक्रमण किया गया था, हम कुछ अटैक किए गए थे पाकिस्तान में, तो 10 मई 2025 को जो है उसी पे युद्ध विराम लगा था। तो ये पाकिस्तान इस दिन को अपने सैन्य सफलता और ऑपरेशन बुनियान उन मरहूस की वर्षगांठ के रूप में मनाता है। पाकिस्तान से रिलेटेड फैक्ट देखें तो पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति बने थे असीम मुनरो। हाल ही में IMF के द्वारा पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता की मंजूरी दी गई थी। पाकिस्तान के विश्वविद्यालय में पहली बार संस्कृत को लघु पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। यहीं पे जो है स्वदेश रूप से निर्मित तैमूर वेपन सिस्टम का भी सफल परीक्षण किया गया था। अमेरिका पाकिस्तान के बीच ही इंस्पायर्ड गैमर 2026 जो है सैन्य अभ्यास किया गया था और UAE के द्वारा जो है इसके इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जिम्मा संभालने से इनकार कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा सेहत मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है JP नड्डा और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा।
तो बेसिकली नई दिल्ली में सेहत मिशन जो है शुरू किया गया है। इसका फुल फॉर्म है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली इसका उद्देश्य यह है कि खेती को बेहतर पोषण और रोग निवारण और किसान कल्याण से जोड़ना है। इसका विजन है हेल्दी फूड, हेल्दी फार्म और हेल्दी इंडिया को बढ़ावा देना। ये बेसिकली आईसीएआर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की एक संयुक्त राष्ट्रीय पहल है। और ये मिशन सरकार के वन हेल्थ और होल ऑफ गवर्नमेंट दृष्टिकोण का हिस्सा है, जो कि इलाज के बजाय स्वास्थ्य की रोकथाम और निरंतर देखभाल पर केंद्रित है। ठीक है। इवेंट से इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड फैक्ट का रिवाइज करें तो दुबई में गल्फ फूड 2026 में पार्टनर कंट्री घोषित हुआ था इंडिया। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 दुबई में हुआ था। वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 जो है रियाद सऊदी अरेबिया में आयोजित हुआ था। जर्मनी में बायोफेस्ट 2026 में इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट 2028 यूएई में होगा और 2027 में स्विट्जरलैंड में होगा। डब्ल्यूटीओ की 14 मंत्री स्तरीय सम्मेलन की बैठक कैमरून में की गई थी। तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के द्वारा जो है स्ट्राइप्ड हैना के संरक्षण के लिए सीएमएस कोप 15 बैठक में प्रस्ताव रखा गया था, जिसकी जो सीएमएस कोप 15 की जो बैठक है वो ब्राज़ील में हुई थी। इसके अलावा फ्रांस में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। और थाईलैंड में 35 साल बाद वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का संयुक्त बैठक संपन्न किया जाएगा। वन हेल्थ समिट जो है ये भी फ्रांस में हुआ था। भारत के द्वारा जो है कोप 33 की मेजबानी जो 2028 में होनी थी, उससे अपनी आधिकारिक रूप से बोली को वापस कर लिया गया है। अफ्रीका यूनियन समिट 2026 इथोपिया में हुआ है। अप्रैल 2026 में ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पहल की शुरुआत की गई थी। और इंडिया अफ्रीका फोरम समिट 2026 के लोगों और थीम और वेबसाइट का अनावरण जो है ये जयशंकर के द्वारा ही किया गया है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए बिश्केक पहुंचे थे। और 8वें यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट में भाग लेने वाला पहला गैर यूरोपीय देश बना था कनाडा। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था किसके द्वारा DPI @ 2047 नाम से रणनीतिक पहल की शुरुआत की गई थी, तो ये था नीति आयोग। आज का क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कपास क्रांति 2026-31 की किस विजन पर आधारित है? 4F, 5F और 5Ps पे। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और क्विज जो है लास्ट वीक का जो है वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है। वहाँ पे आप ज़रूर क्विज लगाइए। ये आपके लिए बहुत जो है रिवाइज करने के लिए आपका बहुत अच्छा होगा। ठीक है। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।